मॉर्निंग किड्स। आज क्लास 8 जो क्लास 7 से 8 में चला गया, और उनकी परेशानी हो गई है कि सर वी आर द डायनामिक क्लास बट नाउ वी हैव बिकम स्टैटिक। डायनामिक जो हमेशा वाइब्रेट करता रहे, चलता रहता है, गति में रहे। स्टैटिक बैठा हुआ। तो तुम्हारा कंप्लेन वाजिब है। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी हम लोग को स्पीड थोड़ा स्लो हो रहा है, और जब लॉकडाउन खुलेगा, जब मैकेनिज़्म उस तरह का लग जाएगा तब हो जाएगा। लेकिन चलो, एक और क्लास के बच्चे कह रहे हैं सर ओनली क्लास 8 इज़ डायनामिक। सिर्फ उन्हीं को लोग को कहते हैं, आप पूरा हैट्स ऑफ कहते हैं, हम लोग नहीं हैं क्या? तो नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं है। मेरा पूरा स्कूल ही हैट्स ऑफ वाला है, ठीक है। और इनफैक्ट अब हम लोग सिर्फ अपने स्कूल को नहीं, अपने पूरे इलाका में, पूरे कंट्री में, पूरे प्लैनेट पर हम लोग हर बच्चा को समझते हैं कि वो डायनेमिक है, और उसको जहाँ से हेल्प मिले उसको ले, क्योंकि अभी तुमको डायनेमिक रहना ही है जब तक तुम्हारा एक बहुत अच्छा कैरियर ना बन जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा ये 6, 7, 8, 9, 10 ये जो क्लास है। अगर जो बच्चा अभी बहुत मेहनत करे, स्मार्ट स्टडी करे, तो आगे उसे बहुत आराम है, ठीक। तो अगर कोई बच्चा भी आराम करे, होमवर्क ना बनाए, बहाना बनाए, मम्मी पापा को उल्टा सीधा समझाए कि नहीं होमवर्क नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, तो बच्चा बहुत आगे नहीं जा सकता। उसको बाद में बहुत कष्ट है। अभी तो आराम हो जाएगा, लेकिन बाद में कष्ट है। तो एक बड़ा अच्छा एक आदमी ने कहानी बताया कि अभी गधा जैसा खटोगे तो बाद में आराम करोगे, और अभी आराम करोगे तो बाद में गधा जैसा खटना पड़ेगा। तो तुम लोग बेटा 6 से 10 तक जो बच्चे हैं, अभी पूरा समय मेहनत करो, ठीक। चलो, अभी ये तो ऑनलाइन आया है तो और काम जाएगा। अब घर पर भी बैठे रहोगे तो यहाँ से काम चला जाएगा, इसीलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। और बहाना तुम लोग बनाने वाले हो नहीं, तुम लोग कुछ करने के लिए दुनिया में आए हो। तो नाउ वेलकम टू द कोर्स, ठीक है। और ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो 6 से 10 हर बच्चे इस चीज़ को समझे। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार कोशिश करेंगे इसे देखने के लिए, और जहाँ प्रॉब्लम हो वो ज़रूर नोट करेंगे। और जो मैं बोल रहा हूँ इसको होमवर्क समझना, इसको पूरे टर्म्स को लिखना, और पूरा आप लोग व्हाट्सअप कीजिए। क्लास 8 बहुत ज़्यादा नहीं आया है तो ये ठीक नहीं है। आप लोग पढ़िए और पूरा लिख के भेजिए। क्लियर? चलो कोर्स पे आते हैं हम लोग। तो अब हम लोग को एक चीज़ पढ़ना है, सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ तो हम लोग 6, 7 में पढ़ें, लेकिन बहुत ध्यान नहीं दिए। अब हम लोग को हर टर्म को समझना होगा। थोड़ा बैक का रिट्रो भी मैं दूंगा बाद में। अभी हम लोग देखते हैं सोशल स्टडी में पढ़ना क्या है। तो तुम लोग को मैं बताया था क्लास में, सोशल क्या होता है? समाज, ठीक है। समाज कैसे बनता है तुम लोग को बताए थे। पहले लोग प्रिमिटिव पीपल जो पहाड़ से आए, नीचे बसे, नदी के किनारे छोटा छोटा गांव बना, एक गांव यहाँ बसा, एक गांव उधर बसा, जिसको जहाँ सहूलियत हो अपना घर बना के रहने लगा। तो ये समाज बन गया, 2 आदमी का, 4 आदमी का, 10 आदमी का, धीरे धीरे बढ़ते गया। अब समाज में जब ज़्यादा लोग हुए तो तुम्हें बताया था क्या? प्रॉब्लम्स। क्योंकि बेटा प्रॉब्लम्स तो रोज़ आती है, और जैसे पॉपुलेशन बढ़े तो प्रॉब्लम्स आने लगा। प्रॉब्लम क्या आने लगा कि लोग किसी छोटी बात के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब मान लो कि कोई रास्ता बनाना होता है तो कोई कहता मैं क्यों बनाऊं, कोई कहता कि भाई मैं भी बना रहा हूँ, थोड़ा तुम हेल्प करो, तो नहीं मैं नहीं करूँगा। तो कोई भी काम
गति नहीं पकड़ता था, अच्छे काम के लिए, समाज में अच्छे काम के लिए भी गति नहीं होता था। तो तुम्हें पता है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी माँ है। अब आवश्यकता पड़ा कि हम लोग के समाज में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रोड अगर अच्छा नहीं है तो रोड कोई नहीं बना रहा है, नाला नहीं है तो नाला नहीं बना रहा है, दूसरा लोग आपस में लड़ते थे तो कोई बचाने वाला नहीं होता था। तो दो तरह की परेशानियाँ कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं और मारपीट होता था, कानून कुछ था नहीं। तो इसको बोलते, एक वर्ड में बताया था कि एनार्की। क्या वर्ड में बताया था? एनार्की। स्पेलिंग लिखेंगे ANARCHY, एनार्की। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉलिटिकल साइंस में। एनार्की मतलब कुव्यवस्था, कोई व्यवस्था ना हो। तो बैठे बैठे लोग सोचने लगे भाई कैसे किया जाए इसको, क्योंकि भगवान तो पृथ्वी बना गए, आदमी बना गए, चले गए। भगवान रहते तो चलो सब व्यवस्था होता, लेकिन वो क्या किए, पृथ्वी बना दिए, आदमी बना दिए, सब चीज़ यहाँ व्यवस्था कर दी, उसके बाद टाटा बाय बाय करके चले गए। अब बोले अब तुम लोग संभालो। तो बैठे बैठे विचार हुआ कि भाई, तो एक विचार हुआ कि चलो हम लोग के बीच से ही हम लोग एक आदमी को अपना हेड बनाएं, ठीक। और उस हेड का काम होगा कि हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करे। तो सब लोग बैठ के बोले कि हाँ ये अच्छी बात है। तो पहले हेड बनने के लिए लोग जो होता था तो युद्ध होता था, ठीक है। अपने में जितने लोग रहते थे, जो युद्ध में जीतता था वो उस इलाका का हेड, सरदार, उसको सरदार बोलता था। तो हर जहाँ भी समाज बसा वहाँ एक सरदार बने, हेड बना, ठीक। समझ में आ गया? तो सरदार जो कहे सबको मानना है। सरदार के पास लोग प्रॉब्लम लेके जाता था, ये प्रॉब्लम है, तो सबको मिलजुल कर वो काम कराता था, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ये काम सब होगा कैसे? उसके लिए कुछ सामान की ज़रूरत होती थी, कुछ पैसों की ज़रूरत होती। तो पैसा तो बाद में आया, बार्टर सिस्टम जब बताएंगे तुम लोग को तब। लेकिन किसी किसी तरह मान लो कि चावल ही, सब लोग एक मुट्ठी चावल देके सब लोग इकट्ठा करके रोड बनवा देता था। सरदार उसको इकट्ठा करता था, जो बनाता था उसको खाना देता था। तो किसी किसी तरह काम होने लगा। अगर दो परिवार लड़ता था तो सरदार जो फैसला करता था वो मान्य होता था। तो इस तरह समाज चलने लगा, सोसाइटी चलने लगा और व्यवस्था हो गया। अब धीरे धीरे सरदार का रूप बदल गया, राजा, किंग, राजा बन गया, ठीक है बेटा। अब राजा कैसे बना? वो जीता, अपना एक्सपेंशन किया, अपना राजा। तो हर राजा अपना एरिया बना लेता था। क्या बनाता था? एरिया, जिसको इंग्लिश में टेरिटरी, क्या कहते हैं? टेरिटरी, एरिया। अब एरिया में अपना लाइन खींच, जैसे इंडिया वाला जो राजा हुआ लाइन खींच दिया अपना कि भाई ये मेरा एरिया है, इसके अंदर अब बाहर वाले नहीं आएंगे और इसके अंदर मेरी हुकूमत चलेगी, मैं जो कहूँगा वो होगा, ठीक है। अब इसके अंदर इस एरिया में जो लोग थे राजा का बात मानते थे, ठीक है। तो उसी से आया राजा का एक धर्म होता था, राजधर्म। राजा का धर्म क्या होता था? राजधर्म, ठीक है। और राजा नीति बनाता था, पॉलिसी बनाता था कि कैसे मेरा जगह, मान लो कि ये जो जगह था, इस जगह में कैसे मैं लोग को सुख शांति दूं, उन लोग का वेलफेयर करूं और कानून व्यवस्था को ठीक रखें। अगर बाहर से कोई लड़ने आता है तो उससे मैं लड़ाई करके उनको भेज दूं, ठीक है बेटा। तो राजा का काम बढ़ गया। राजा एक क्षेत्र का राजा हो गया। मान लो भारत नाम है, भारत का राजा कोई हुआ, उसका काम इधर जो जो एरिया बांट लिया, अपना खींच लिया, टेरिटरी। इसके अंदर लोग, पीपल रहते थे, जिसको पॉपुलेशन बोला जाता है। और राजा के पास पावर, सोवरेंटी मतलब पावर होता था, अंदर जो भी निर्णय करना चाहे कर सकता था, ठीक है। और इसी को राज्य बोला गया। क्या बोला गया? राज्य, जिसको ऊपर स्टेट या कंट्री,
ठीक है। और पॉलिटिक्स में, राजनीति में कि राजा का जो नीति होता है वही पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। राजा का नीति किस पर लागू होगा? इस क्षेत्र में पॉपुलेशन पर लागू होगा। जैसे आज का राजा, वो हम लोग आएंगे, आज का राजा कौन है? श्री मोदी जी। उनका पूरा ऑर्डर चलता है ना पूरे इंडिया पर। अभी बोले लॉकडाउन, तो लॉकडाउन हो गया ना। तो इस एरिया में अब वो जाकर नेपाल में नहीं ना कर सकते हैं, नेपाल में तो ऑर्डर नहीं दे सकते, नेपाल का राजा अपना करेगा जो भी होगा। अब राजा धीरे धीरे जो बढ़ने लगा यहाँ पर, अब देखो इधर से जो भी राजा था, तो जनरली हम लोग का शासन दिल्ली एक जगह है वहाँ से होता था, ठीक है। तो मान लो जो राजा इधर का जो पावरफुल होता दिल्ली का वही राज्य करता था। अचानक उधर से बाहर से लोग आने लगे। पहले सिकंदर आए, उसके बाद कुछ मुगल लोग आए, कुछ मुस्लिम शासक आए, अटैक करके राजा को भगा दिया, अपना शासन कर लिया। तो 600 ईस्वी के बाद 1500 तक, 1600, 1700 तक मुस्लिम शासक लोग किया है इस राज्य में, ठीक है। फिर क्या तुमको पता है, इधर से इंग्लैंड आया, घुसा और धीरे धीरे सबको हटा के अपना शासन कर दिया। क्लियर? ठीक है बेटा, ये समझ में आया? उसकी पकड़ हो गई, पूरा अपना करने लगा, क्योंकि उसी का सब चीज़ था। हम लोग यहाँ के लोग थे, लेकिन राजा हम लोग का कौन हो गया? अंग्रेज हो गया। धीरे धीरे बेटा और जगह, जैसे फ्रांस की क्रांति जो आगे तुम लोग को बताएगा, रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस हुआ, और वहाँ राजा का शासन अब खत्म हो गया। अब वहाँ पर प्रजा का शासन, जो लोग था, एक नए तरह का राजा का गठन हुआ, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का सिर्फ डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट, माने एक राजा है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट फॉर द पीपल, जो भी लोग यहाँ हैं उन लोग के लिए। जो पहले राजा भी कम, ऑफ द पीपल, अब राजा नहीं, ये जितना लोग है उन लोगों के लिए राजा रहेगा, बाय द पीपल। हम ही लोग राजा बनाएंगे। पहले राजा का क्या करता था? अपना उसका बेटा होता था, और कोई तो होता नहीं था। अब देखो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होगा, जो लोग है यही राजा चुनेगा, और उसका नाम अब बदल गया, कहीं प्रधानमंत्री, कहीं राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। जो राजा होगा उस तक, कहीं कहीं दोनों है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है। अपने देश में भी दोनों है, जो आगे गवर्नमेंट पढ़ा रहे हैं तो उसमें समझा रहे हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब राजा का रूप बन गया। अब कौन बना? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनने लगी। कौन बनाता था? जो लोग इसमें रहता है, ठीक है। अब समझो कि एक तरह का राजा बन गया अंग्रेज हम लोग के यहाँ। अब अंग्रेज सब आए तो देखा कि भारत में कुछ काम भी किया, रिफॉर्म किया है सब, अच्छा भी काम किया। जैसे एक रेलवे अगर बनाया, वो अपने ही फ़ायदा के लिए बनाया, लेकिन रेलवे पूरे सिस्टम को इंडिया में बना दिया। अगर मान लो हम लोग को बनाना रहता तो बहुत समय लगता, बहुत परेशानी होती, लेकिन वो लोग अपना मेहनत किया, हम ही लोग से बनवाया, लेकिन पूरा रेलवे बना दिया। अब वो लोग सोचा कि कौन सा शहर में हम लोग अपना राजपाट चलाएं, तो सब लोग जो भी आता तो दिल्ली से सेलेक्ट होता है, कहीं भी का राजा, लेकिन दिल्ली मेन इम्पोर्टेंट इंडिया में माना जाता है। तो दिल्ली गया तो देखा कि मुग़ल लोग अपना मैंने बसाया हुआ था, जो पुरानी दिल्ली, दिल्ली का दो भाग, पुरानी दिल्ली और उसके बाद ये लोग बसाया नई दिल्ली। क्या बसाया? नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली का दो भाग हो गया, पुरानी दिल्ली और नई। उस समय नई दिल्ली में जगह पूरा खाली था। अभी लोग बोला कि भाई अपना हम लोग कैसे बिल्डिंग बनवाएं, सरकार कैसे रहे, और जो वर्कर हैं, जो मेंबर होते वो लोग कैसे रहें। तो वहाँ से एक आदमी को बुलाया लोग कि भाई तुम आर्किटेक्चर हो, पूरा बिल्डिंग और दिल्ली का डिज़ाइन करो। दिल्ली में कौन बिल्डिंग किधर बनेगा? आर्किटेक्चर बेटा, आर्किटेक्चर, ARCHI, TECTUR, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर उस इंजीनियर को बोलते हैं जो घर का डिज़ाइन बनाता है।
और डिजाइन बना के फिर मिस्त्री को दिया जाता है, उस तरह का घर बनाता है। ठीक है। आर्किटेक्चर वहाँ से बुलाया जिसका नाम था एडविन लुटियंस, बहुत जगह लुटियंस भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, LUTYENS, स्पेलिंग लिखिए आप, एडविन EDWIN, एडविन लुटियंस। कहाँ से है? इंग्लैंड से है। और पूरा नई दिल्ली में देखे जगह सब उन्होंने पूरा प्लान बनाया और वहाँ सब बिल्डिंग बनाया। तो दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी बोला जाता है बेटा। लुटियंस कौन है? एक आर्किटेक्चर है जो पूरा वहाँ पर जो राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट हाउस, कैनॉट प्लेस, जितना उधर बिल्डिंग है सब उन्हीं के डिज़ाइन से उसको बनाया गया। बहुत खूबसूरत बनाया। तो दिल्ली तो जाके इस पूरा को घूमना भी होगा तुम लोग को। सिर्फ दिल्ली जाके मार्केटिंग नहीं करना होगा, दिल्ली जाके पूरे जो लुटियंस दिल्ली है, राज्यसभा, लोकसभा बिल्डिंग, प्रेसिडेंट हाउस, पूरा दिल्ली घूमोगे, अच्छा लगता है बहुत। तो एक चीज़ समझ में कि कोई चीज़ नया बसाना है तो पहले आर्किटेक्चर को पकड़ के अच्छे से डिज़ाइन बनाना चाहिए। अब हम लोग के क्या है, हमने रोड बना है तो पहले क्या होता है, घर बन जाता है, घर बनने के बाद तब रोड बनता है, नाला का तो कोई पता ही नहीं रहता है, नाला भी बनता तो गंदा, सारे लोग अपना कचरा रोड पर फेंकते हैं। तो हम लोग उस सेंस नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो जगह प्लान करके बसता है, पहले रोड बना, उसके चारों बगल कितना दूर में घर बनना है, सब बन जाता है तो बड़ा अच्छा रहता है। तो प्लान्ड शहर ज़्यादा अच्छा होता है। तो साउथ दिल्ली को, मतलब ये नई दिल्ली को बसाया वो लोग कौन आर्किटेक्चर था? एडविन लुटियंस। दिल्ली बन गया। अब ये लोग जो थे अंग्रेज अपना अपना उसमें रहने लगे। क्लियर? ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट का रूप अब बदल गया। अब गवर्नमेंट कैसे बनेगा? लोग अपने अपने एरिया से अपना लोग चुन के भेजेगा और वही गवर्नमेंट कहलाता है। अभी आगे आ रहे हैं जैसे डेमोक्रेसी कैसे होता है। अब देखो, तो 1947 में अंग्रेज लोग चले गए। अब हमारे देश के जो लोग थे, अब ये लोग बोले कि हमारा शासन कैसा होना चाहिए, हमारा राजा किस ढंग का होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में दो तरह का ढंग है बेटा। एक है जो अमेरिका में है, एक है जो इंग्लैंड में है। क्लियर? दो तरह का, खाली दो एग्जाम्पल देते हैं, उससे हम लोग को समझ में आएगा। अमेरिका में क्या है, जो प्रेसिडेंट होता है, कौन प्रेसिडेंट है भाई? डोनाल्ड ट्रम्प। वेरी गुड, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट जो है उसको लोग सेलेक्ट करता है और वो पूरे अमेरिका का किंग है, राजा है। वो जैसा चाहेगा वैसा अमेरिका में करेगा। क्लियर? इंडिया वाले बोले कि हम लोग किस तरह का गवर्नमेंट बनाए, तो ये लोग चूँकि इंग्लैंड वाले सब चीज़ बना के चले गए थे, तो ये लोग बोले कि जो इंग्लैंड में जिस तरह का गवर्नमेंट है उसी तरह का गवर्नमेंट हम लोग बनाएंगे। तो इंग्लैंड में गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो आज की तुम्हारी पढ़ाई है। कौन किस तरह का गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, इतना बात समझ में? पार्लियामेंट्री। और पार्लियामेंट क्या होता है देखो बेटा, खूब बढ़िया समझो। अंग्रेज में जहाँ पर उन लोग का शासन है, इसी तरह का हम लोग के यहाँ भी उसी को हम लोग लिखे कि हम अपना शासन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से करेंगे, प्रेसिडेंट वाले गवर्नमेंट से नहीं। ठीक है, जो अमेरिका में होने। अब इसमें ये लोग किया कि जैसे इंग्लैंड में है जो लॉर्ड है, जो लेडी है, जो किंग है, उसका एक स्थान है। तो उसी तरह हम लोगों ने एक बनाया कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होगा, लेकिन मेन काम कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इंग्लैंड में जिस तरह का है उस तरह का, तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट देखो सुनो, दिल्ली में दो हाउस है, एक लोकसभा हाउस, एक राज्यसभा हाउस, एक प्रेसिडेंट हाउस, तीन हो गए। अब लोकसभा में कौन जाएगा, तो हम लोग चुन कर भेजते हैं। मान लो कि अभी 540 इंडिया को बांट दिया गया 545 खंड में, छोटे छोटे खंड में।
ठीक है। इसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी। बात हुआ था हम लोग का 7th में, क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंसी। तो हर पूरे इंडिया को 545 खंड में बांट दिया गया। तो जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ, जैसे तुम बिहार में हो, तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका नाम है बेतिया कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसी तरह बगल में मोतिहारी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसी तरह पूरे इंडिया में छोटा 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 कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गया 545। क्लियर? अब उसके बाद जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो सरकार बनाना चाहते हैं, वो लोग पार्टी बनाते हैं अपना। दो बात समझो, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गया, उसके बाद पार्टी बना। ये हर जगह से अपने आदमी को खड़ा कर, अपने पार्टी के आदमी को खड़ा करेंगे। तो अपने यहाँ जैसे पार्टी, कौन कौन पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, जनता दल यूनाइटेड पर, सब पार्टी है। सब अपना अपना आदमी खड़ा करेगा। अब जो यहाँ के लोग हैं, जो मम्मी पापा, जो 18 साल से ऊपर, जिसको जिस पार्टी को या उस आदमी को वोट देना, वो वोट देगा। तो मान लो बेतिया से कोई है, 4 आदमी 5 आदमी खड़े हैं, तो जिसको मन करेगा यहाँ का लोग वोट देता है, और जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। इसी तरह 545 सीट में देखा जाता है कि किस पार्टी का आदमी जीता है। ठीक है? तो अब मान लो कि 545 का आधा करो, 500 का आधा, ठीक है, कितना हुआ? 250। 45 का आधा करो तो लगभग 72, तुम मान लो 72 73 मान लो। तो जो आदमी आधा से ज़्यादा सीट जिस पार्टी का जीतेगा वही बनाएगा राजा, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट। ठीक है? समझ में? इन लोगों को बोला जाता है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोला जाता है? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है? तो अभी मान लो 2019 में इलेक्शन हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा मेंबर जीते, तो ये लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। ये राजा हैं, अभी भारत के राजा भारतीय जनता पार्टी है। समझ में आ गया? अब इसमें ये लोग अपने पार्टी से एक आदमी को लीडर चुनते हैं, जो पूरे देश का राजा होगा, जिसका आजकल नाम प्राइम मिनिस्टर। डेमोक्रेसी में क्या नाम हो गया? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इस पार्टी से मान लो ये लोग चुन लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को, भाई मेरा लीडर होंगे। तो कौन गवर्नमेंट बनाएगा? भारतीय जनता पार्टी बनाएगी गवर्नमेंट। लीडर किसको चुने हैं लोग? श्री नरेंद्र। तो श्री नरेंद्र मोदी अब बन गए प्राइम मिनिस्टर, मतलब भारत के राजा। ठीक है? समझ में आया? तो प्राइम मिनिस्टर कौन हो गया? भारत का राजा। ठीक है? अब फिर 5 साल बाद इलेक्शन होगा, फिर लोग वोट देगा, जो पार्टी जीतेगा वो पार्टी अपना गवर्नमेंट बनाएगा। तो गवर्नमेंट मतलब किंग। कोई दिक्कत? गवर्नमेंट जिस तरह से अब उसका काम जैसे पहले से चला आ रहा है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? वेलफेयर करना। जितने लोग, जितना पॉपुलेशन है भारत में, सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको मकान मिले, सबको उसके बाद इसके बाद उसको रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट मिले, उसको हॉस्पिटल की सुविधा मिले, उसको एजुकेशन की सुविधा मिले, उसको रोड की सुविधा मिले, उसको बिजली की सुविधा मिले, उसको पानी की सुविधा, अन्य जितनी सुविधाएं कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करेगा। जो हमारा राजा है उसका उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी जनता है इसमें, इसका रक्षा करे। अगर मान लो कोई बाहर से अटैक करेगा तो मिलिट्री है इसके पास, ये बचाएगा। सुरक्षा भी देखना है और वेलफेयर करना है, दो। तो वेलफेयर समझ गए, सुरक्षा तुम्हारा। तीसरा बात है, अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो कि 2 आदमी में लड़ाई झगड़ा हो, तो उसको एक सिस्टम बनाया है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था, जिसमें पुलिस है, जज है, समझे, कोर्ट है,
ये लोग फैसला करते। मान लो कि 2 आदमी लड़ गया, एक आदमी का सिर फट गया, तो दोनों आदमी जाएगा पुलिस स्टेशन पर, कंप्लेन लिखवाएगा। उस कंप्लेन का नाम है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन पर लिखवाएगा और उसके आधार पर जज के पास जाएगा, वहाँ केस चलेगा। जिसको जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी, जो निर्दोष है वो बचेगा। तो 2 तरह की व्यवस्था, एक तो वेलफेयर करना है और दूसरा क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और तीसरा बाहर से सुरक्षा। ये कौन करेगा? राजा। अभी राजा भारत का प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी देखो कोरोना आई है ना, ये भी तो दुश्मन है, लोग मर रहे हैं, तो ये अपनी व्यवस्था करने कि भाई मेरा आदमी जो है भारत में जिंदा रहे। तो जिंदा रहने के लिए वो बीमारी का जो बीमारी पकड़ेगा, वो तो देख लिया कि भाई अगर जो आदमी नज़दीक आएगा तो बीमारी पकड़ेगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग किए हैं, उसके लिए कानून बना दिया, कोई बाहर निकलेगा उसको सज़ा मिलेगी। ये गवर्नमेंट कर सकता है। मान लो कि तुम कहते निकल नहीं, किसी को मना करते अपने पड़ोसी को, तो कहता रहो घर में, तुम मैं निकलूँगा। लेकिन अगर राजा बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, तो कोई नहीं निकलेगा। तो इसलिए अब सब लोग लॉकडाउन में है। वो अब जैसे जैसे परमिशन जो देंगे वो करेंगे। सरकार हम लोग का देखती है, रोड बना, बिजली लगा, पानी मिला हम लोग को, फिर उसके बाद एजुकेशन मिल रहा है, हॉस्पिटल मिल रहा है, सारी सुविधाएं सरकार देखती है। उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा? हम ही लोग से टैक्स लेती है और काम करती है। क्लियर? समझ में आ गया? तो सरकार का काम हुआ तुम्हारा वेलफेयर देखना और तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर देखना। क्लियर? समझ में आ गया? इतना बात तो समझ में आया। अब देखो ये जो है 2 वर्ड लिखे, स्टेट और गवर्नमेंट। स्टेट कंट्री, तो एक कंट्री बनने के लिए जानते हो बेटा 4 चीज़ रहना चाहिए। टेरिटोरी, एक जगह रहती है। मान लो कि ये जगह घेर के हम लोग बनाए हैं, इसका नाम हम लोग, एक कंट्री का नाम मान लो इंडिया रखती है, लेकिन जगह रहेगा तभी ना देश बनेगा। दूसरा, इसके अंदर पॉपुलेशन, लोग रहना चाहिए। अगर मान लो एक भी लोग नहीं है तो कंट्री का क्या फ़ायदा? 2, उसके बाद इस देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट, ये तो शुरू से ही बताएं कि गवर्नमेंट की ज़रूरत है, नहीं तो जगह, मारपीट होगा, सब चीज़ खत्म हो जाएगा, बाहर से अत्ताई आतंकवादी लुटेरा के सब लूट ले जाएंगे। समझ में आया? 3, चौथा है सॉवरेंटी। मतलब सॉवरेंटी मतलब पावर। इस गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि वो अंदर पूरा व्यवस्था करे और बाहर के दुश्मन से तुम्हारी रक्षा करे। अभी पूरा पावर तो देख रहे हो ना, हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, बोलते हैं भाई लॉकडाउन, सबको पालन करना है, पूरा पावर है। अभी प्रधानमंत्री क्या बोले? स्कूल बंद, सब स्कूल बंद। कल बोलेंगे स्कूल चालू, स्कूल चालू हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो एक देश, स्टेट को बनाने में ये 4 चीज़ की मदद है। अगर 4 में से एक कम होगा तो स्टेट नहीं बन सकता है। ठीक है? अगर मान लो ये अपनी जगह कर सकते, अब तुम्हारे बगल में कौन देश है? नेपाल। तो क्या प्रधानमंत्री जाके वहाँ कुछ कर सकते हैं? नहीं, वहाँ का राजा करता है, वो अपने टेरिटरी में। तो हर लोग अपने टेरिटरी के राजा हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये 4 पॉइंट्स और पूरा तुम समझे गवर्नमेंट कैसे बनता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट समझ में आया? पार्लियामेंट्री में हम लोग को क्या क्या रहेगा? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और राज्यसभा का भी जो मेंबर है बेटा, वो भी MP कहलाता है। उसका इलेक्शन दूसरे ढंग से होता है, उसको बाद में बताएंगे। वहाँ पर 250 मेंबर है। ठीक है? एक राज्यसभा का जो क्लास करेंगे उसमें बताएंगे। और एक प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हम अगली बार बताएंगे। ये 3 आदमी मिला के पार्लियामेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो पूछेंगे कि पार्लियामेंट में कौन कौन है, तो क्या बताओगे? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये कहाँ पर है? ये लोग का मतलब बिल्डिंग है दिल्ली में। कौन ये बिल्डिंग बनवाया? सर एडविन लुटियंस। ठीक है? इतना चीज़ करके तो पढ़ लेंगे। अब ये हर 5 साल बाद, जैसे 2019 में इलेक्शन हुआ ना 2019 में, अब इलेक्शन कब होगा? 2024 में। तब तक हमारा राजा कौन है, गवर्नमेंट कौन है? श्री मोदी जी। ठीक है बेटा? वो जो चाहे हमारे देश में अपना कर सकते, कि गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है। अभी तो एग्जाम्पल देख ही रहे हो, बराबर तुम देख रहे हो टीवी पर, मोदी जी आते हैं, लॉकडाउन बढ़ाते जाते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि वो किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ के लोग, पीपल के लिए कर रहे हैं कि ये पीपल ठीक रहे। क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग का जान का रक्षा, माल का रक्षा, व्यवस्था, एम्प्लॉयमेंट, सब चीज़ें।
तो ये पूरा समझ में आया बेटा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये किस हेडिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं? जहाँ गवर्नमेंट की बात है पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल कहाँ होगा? जहाँ सोशल होगा, समाज होगा, वहीं ना पॉलिटिकल होगा। राज की नीति पॉलिटिकल साइंस का है। आज हम लोग देखें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैसे बनता है, ये देख लिए। और शुरू से मैं बताया प्रिमिटिव एज से आज तक कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ टाइप ऑफ गवर्नमेंट का। अभी कौन सा गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। हमारे यहाँ कौन है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। क्लियर? इतना बात। अब तुम्हारा ये है तुम्हारा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस में। तो शुरुआत मान लो दिया कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, जुडिशियरी, पुलिस एंड कोर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, मार्जिनल सोसाइटी। बेटा पहले क्या इसको मैं सेलेक्ट किया कि गवर्नमेंट समझोगे तब ये चीज़ समझ में आएगा, अगर आगे पीछे करेंगे तो नहीं समझेगा। तो हम लोग पहले सेलेक्ट करते हैं कि तुम्हारे लिए आसान कौन सा है, उसके बाद उसी पर हम लोग एक एक स्टेप बनाते जाएंगे। अब मार्जिनाइज सोसाइटी अभी समझाते नहीं समझ पाते, उसके लिए पूरा एक अलग हम लोग को 2 क्लास लेना पड़ेगा। सोशल जस्टिस नहीं समझा पाते। अब पहले तुम लोग को सेकुलरिज्म नहीं समझा पाते, तो ये चीज़ पहले हम लोग गवर्नमेंट समझा। अब ये सब चीज़ गवर्नमेंट के अंदर आएगा, तो हम लोग आगे क्लास में इसको करेंगे। तब तक जितना बोले हैं एक एक वर्ड ध्यान देके, एक एक पैरा बना के कंटेंट पूरा लिखना हो, लिखेंगे, उस पर क्वेश्चन आंसर बनाएंगे स्वयं कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, व्हाट इज़ स्टेट, व्हाट इज़ पॉलिटिकल लाइफ, व्हाट इज़ पॉपुलेशन, सब बताओ एक एक से। जो जो नया वर्ड सुने सबसे क्वेश्चन बनेगा, और सिलेबस ये लिख लेना, इसी पर हम लोग काम करें। तो नेक्स्ट मीटिंग में अब थोड़ा जल्दी जल्दी जाएगा तुम लोग को, क्योंकि काम तुम लोग कम कर रहे हो। अब ये तो हो गया पॉलिटिकल साइंस में। अब बचा तुम्हारा मैथ। मैथ में पिछले बार जो होमवर्क दिए थे तुम लोग को, इस बार करना क्या है, आप लोग को मेंसुरेशन बनाना है। आप लोग को भी, हाँ, मेंसुरेशन में क्या करना है, वो जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाहर और अंदर रूट बनाए थे, तुम लोग भी बनाए थे, उसको बनाओगे। और परसेंट वाला जो चैप्टर है उसको पूरा बना लोगे। परसेंट, सिर्फ परसेंट वाला, ठीक है, इसको बना 2 चैप्टर और बना के आप व्हाट्सएप कीजिए सारे बच्चे। इस क्लास में बहुत कम बच्चे होमवर्क बना रहे, सबसे स्मार्ट हो लेकिन होमवर्क नहीं बना रहे। तो नेक्स्ट मीटिंग से पहले कल तक होमवर्क आ जाना चाहिए। क्लियर?